हाय बच्चों, आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज हम देखने वाले हैं ऑब्जेक्टिव के 60 प्रश्न जो एग्ज़ाम में बहुत बार पूछे गए हैं और आने की बहुत सारी संभावना है। तो यहाँ से ज़रूर ना कोई प्रश्न ज़रूर एग्ज़ाम में रहेंगे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ वीडियो को इग्नोर मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। आप लोग को यहाँ से ज़रूर कोई ना कोई क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी जाती है? चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी जाती है? तो चिप्स की थैली में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोग का कितना सही उत्तर हो रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं, ये रहा अगला प्रश्न। मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले रेगमाल से साफ क्यों किया जाता है? मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले रेगमाल से साफ क्यों किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत हटाने के लिए। क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत हटाने के लिए, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये अगला क्वेश्चन है, सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रखने पर क्या होता है? सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रखने पर क्या होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह धूसर हो जाता है। क्या हो जाता है? वह धूसर हो जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये रहा अगला क्वेश्चन, बुझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र क्या है? बुझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र क्या है? तो बुझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, जल का विद्युत अपघटन करने पर कौन सी गैसें प्राप्त होती है? तो कौन सी गैसें प्राप्त होती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यानी ए नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा। अगला प्रश्न है, चांदी के ऊपर काली परत किसके कारण चढ़ती है? चांदी के ऊपर काली परत किसके कारण चढ़ती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा संक्षारण, यानी डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोग का कितना सही हो रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं, ये रहा अगला प्रश्न, लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है? लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये उपचयन अभिक्रिया है। क्या है? उपचयन अभिक्रिया, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये अगला प्रश्न है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा द्रव्यमान संरक्षण नियम का पालन करने के लिए, यानी डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यानी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि इस रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करना, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आप लोग कमेंट करके बताइए आप लोग का कितना सही हो रहा है। ये अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ये भी हो जाएगा और ये भी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा तीनों। अगला प्रश्न देखते हैं, ये रहा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया संचारण का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया संचारण का उदाहरण है? तो देख लेते हैं ऑप्शन, लोहे पर जंग लगना, तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ना, चांदी के ऊपर काली परत चढ़ना, उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी चारों ऑप्शन है संचारण का उदाहरण, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, शुद्ध जल का पीएच मान होता है। शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाएगा 7, सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग प्लीज़ वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। ये अगला प्रश्न है, पीएच स्केल का परिसर होता है, पीएच स्केल का परिसर होता है कितना होता है? तो आप लोग 12 का कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। आप लोग 12 का कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ये रहा अगला क्वेश्चन, अम्ल का स्वाद होता है, अम्ल का स्वाद कैसा होता है? तो आप लोग, अम्ल का स्वाद कैसा होता है? तो इसका जो स्वाद होता है वो होता है खट्टा, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज़ आप लोग को बता रहा हूँ एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न है, क्षारीय विलयन का पीएच मान होता है, क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 7 से अधिक, यानी ए इसका सही उत्तर हो जाएगा 7 से अधिक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक प्राकृतिक सूचक है, निम्नलिखित में से कौन एक प्राकृतिक सूचक है? तो मेथिल ऑरेंज, पिनोप्थिलीन, हल्दी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हल्दी, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा प्राकृतिक सूचक में। अगला प्रश्न है,
अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया को कहते हैं, अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया को कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया। यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप लोग प्लीज़ वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। अगला प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग होता है किसमें होता है? कपड़ा धोने में, खाने को पकाने में, टूटी हुई हड्डियों को स्थिर करने में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा टूटी हुई हड्डियों को स्थिर करने में, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका जो रासायनिक नाम है वो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने को मिल सकता है ये सब क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, धातु के ऑक्साइड होते हैं, धातु के ऑक्साइड होते हैं क्या होते हैं? अम्ल, क्षारक, लवण, इनमें से कोई नहीं। तो क्षारक होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र है, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है? तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है। 20 नंबर का आप लोग कमेंट करके बताइए कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ये रहा अगला प्रश्न, मानव पुरुषों में ओवान की आयु है क्या है? मानव पुरुषों में ओवान की आयु क्या है? तो अब इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 12 से 14 वर्ष, यानी 12 से 14 वर्ष ओवान की आयु है, यानी ऑप्शन नंबर ये इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव नेत्र की फोकस दूरी में परिवर्तन किसके कारण होता है? मानव नेत्र की फोकस दूरी में परिवर्तन किसके कारण होता है? तो वो होता है सिलियरी पेशियों द्वारा, सिलियरी पेशियों द्वारा होता है, यानी ऑप्शन नंबर ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ये अगला प्रश्न, आकाश का नीला रंग किसके कारण होता है? आकाश का नीला रंग किसके कारण होता है? तो होता है वो प्रकाश का प्रतिबिंब के कारण, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखते हैं, ये अगला प्रश्न, जलीय द्रव और लेंस के बीच का काला उद्घाटन क्या कहलाता है? जलीय द्रव और लेंस के बीच का काला उद्घाटन क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है पुतली, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, एक विद्युत जनरेटर परिवर्तित करता है, एक विद्युत जनरेटर परिवर्तित करता है किसमें करता है? वो होता है आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, सामान्य दृष्टि वाले एक युवा वयस्क के लिए स्पष्ट दूरी की न्यूनतम दूरी क्या है? सामान्य दृष्टि वाले एक आवश्यक के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है? तो ये है 25 मीटर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज़ इसको अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में देखने को मिल सकता है। सॉरी 25 सेंटीमीटर होगा इसका, 25 सेंटीमीटर। और मीटर और सेंटीमीटर में आप लोग प्लीज़ ध्यान रखिएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, मानव आँख किसी वस्तु का प्रतिबिंब अपने बनाती है, मानव आँख किसी वस्तु का प्रतिबिंब अपने बनाती है, तो कहाँ पे बनाती है? वो बनाती है रेटिना पे, रेटिना पे बनाती है, यानी ऑप्शन नंबर ये इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ये रहा अगला प्रश्न, गोलीय दर्पण का फोकस दूरी f उसकी वक्रता त्रिज्या r का कितना गुना होता है? गोलीय दर्पण फोकस दूरी का f उसकी वक्रता त्रिज्या r का कितना गुना होता है? तो वो होता है आधा, आधा होता है, कितना होता है? आधा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य, अनंत। तो उसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऋणात्मक, यानी अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, ये रहा अगला प्रश्न, हाजमती दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? हाजमती दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो वो किया जाता है अवतल दर्पण, अवतल दर्पण के रूप में किया जाता है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो एग्जाम में देखने को मिल सकता है, यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोग सबके लिए लेके आया हूँ। अगला प्रश्न देखते हैं, ये रहा अगला प्रश्न, गोलीय में लेंस मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? गोलीय लेंस मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? तो वो होते हैं 2 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। ये रहा अगला प्रश्न, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है? लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है? तो वो है डायोप्टर, यानी सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा डायोप्टर। अगला प्रश्न देखते हैं, ये रहा अगला प्रश्न, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो मानव नेत्र में उत्तल लेंस पाया जाता है, उत्तल लेंस पाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज़ आप लोग इसको पूरा अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं,
तारे का टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना के कारण होता है? तारे का टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना के कारण होता है? तो वो होता है अपवर्तन। अपवर्तन के कारण होता है। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर होता है, सही उत्तर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? तो वो हो जाएगा अभिकारक। क्या हो जाएगा? अभिकारक। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो वो पाया जाता है लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल। यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज़ इसको अच्छे से देख लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान निकलने वाली ऑक्सीजन किससे प्राप्त होती है? प्रकाश संश्लेषण के दौरान निकलने वाली ऑक्सीजन किससे प्राप्त होती है? तो हमें प्राप्त होती है जल से। यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है। कार्बन की संयोजकता क्या होती है? कार्बन की संयोजकता क्या होती है? तो क्या होती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाती है, मतलब सॉरी, इसका जो संयोजकता है वो 2 होती है। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न। कचरे के निपटान की कौन सी विधि का पर्यावरण के लिए सबसे अच्छी है? कचरे के निपटान की कौन सी विधि पर्यावरण के लिए सबसे अच्छी है? तो वो हो जाएगा पुनःचक्रण। 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 डी बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। जनन की मूल घटना क्या है? जनन की मूल घटना क्या है? तो कोशिका का विभाजन, डीएनए की प्रतिकृति, निषेचन वृद्धि। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डीएनए की प्रतिकृति। अगला प्रश्न देखते हैं। डीएनए का मुख्य कार्य क्या है? डीएनए का मुख्य कार्य क्या है? तो डीएनए का मुख्य कार्य है आनुवांशिक गुणों का वहन करना। बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, आनुवांशिक गुणों को वहन करना। अगला प्रश्न देखते हैं। पुंकेसर में क्या पाया जाता है? पुंकेसर में क्या पाया जाता है? बीजांड, परागकण, वर्तिकाग्र, अंडाशय। तो इस जो पुंकेसर में पाया जाता है वो परागकण। यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है। उड़हुल का पुष्प कैसा होता है? उड़हुल का पुष्प कैसा होता है? एक लिंगी, द्विलिंगी, अपूर्ण, नपुंसक। तो वो जो होता है उड़हल का फूल वो होता है द्विलिंगी। यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है। मानव में गर्भ की औसत अवधि कितनी होती है? तो कितनी होती है? 200 दिन, 240 दिन, 270 दिन, 300 दिन। तो जो होती है मानव में गर्भ की अवधि वो होती है 270 दिन। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न। पपीता किस प्रकार के पुष्प का उदाहरण है? पपीता किस प्रकार के पुष्प का उदाहरण है? उभयलिंगी पुष्प, एकलिंगी पुष्प, पूर्ण पुष्प, अपूर्ण पुष्प। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एकलिंगी पुष्प। एकलिंगी पुष्प का उदाहरण है पपीता। अगर आप प्रश्न आ जाए किस प्रकार का पुष्प एकलिंगी है, तो अगर ऑप्शन में रहे पपीता तो पपीता टिक कर दीजिएगा। यानी ऑप्शन नंबर ये इसका सॉरी बी इसका सही उत्तर हो जाएगा एकलिंगी पुष्प। ये रहा अगला प्रश्न। मानव हृदय में कुल कितने कश होते हैं? मानव हृदय में कुल कितने कश होते हैं? तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि कितने कश होते हैं। इसका 46 का आप लोग कमेंट करके बताइए कि मानव हृदय में कुल कितने कश होते हैं। अगला प्रश्न है। अमीबा अपने किस अंग से भोजन ग्रहण करता है? अमीबा अपने किस अंग से भोजन ग्रहण करता है? सिलिया से, कूटपाद से, फ्लैजेला से, कोशिका भित्ति से। तो अमीबा अपना भोजन कूटपाद से ग्रहण करती है। यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो वो होता है हीमोग्लोबिन के कारण। किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ये रहा अगला प्रश्न। आनुवंशिकता के जनक कौन है? आनुवंशिकता के जनक कौन है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेंडल। यानी सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देख लीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है। पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है? तो पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है? नवीकरणीय, अनवीकरणीय, जैविक, कृत्रिम। तो वो है अनवीकरणीय। यानी बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पेट्रोलियम अनवीकरणीय संसाधन है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है। रंध्र छिद्र का खुलना और बंद होना इस पर निर्भर करता है। रंध्र छिद्र का खुलना और बंद होना किस पर निर्भर करता है? तो किस पर निर्भर करता है? तो ऑक्सीजन पे, तापमान पे, द्वारा कोशिकाओं में जल, CO2 की सांद्रता। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा द्वारा कोशिकाओं में जल। यानी बी सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। रंध्र छिद्र का खुलना और बंद होना किस पर निर्भर करता है? द्वार कोशिकाओं में जल। यानी बी सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है। तो ये रहा अगला प्रश्न।
गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं? गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं? कोशिका में, उत्तक में, केंद्रक में, इनमें से सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा केंद्रक। केंद्रक में पाए जाते हैं। कोशिका कहाँ पाए जाते हैं? केंद्रक में। अगला प्रश्न है प्रिज्म द्वारा किस रंग के प्रकाश का विचलन अधिकतम होता है? प्रिज्म द्वारा किस रंग के प्रकाश का विचलन अधिकतम होता है? तो वो होता है बैंगनी। बैंगनी के होता है, यानी डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज इसको ध्यान से कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है एमीटर द्वारा क्या मापा जाता है? एमीटर द्वारा क्या मापा जाता है? तो प्रतिरोध, विभवांतर, विद्युत धारा, इनमें से कोई नहीं। तो हो जाएगा विद्युत धारा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा विद्युत धारा। अगला प्रश्न है एलिकेन का सामान्य सूत्र क्या है? एलिकेन का सामान्य सूत्र क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा एलिकेन का सामान्य सूत्र। ये रहा अगला प्रश्न। हाइड्रोजन के दो परमाणु के बीच बने आबंध होते हैं। हाइड्रोजन के दो परमाणु के बीच बने आबंध होते हैं एकल आबंध, द्विआबंध, त्रिआबंध, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एकल बंधन, यानी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा एकल आबंध। ये रहा अगला प्रश्न। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी कर लीजिएगा। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, क्या होता है? तो वो होता है आभासी तथा सीधा। क्या होता है? आभासी तथा सीधा, यानी बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है विद्युत आवेश का SI मात्रक है। विद्युत आवेश का SI मात्रक क्या है? तो उसका है जो SI मात्रक है वो कूलाम है, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये रहा अगला प्रश्न। अमीबा में किस प्रकार का पोषण होता है? तो अमीबा में किस प्रकार का पोषण होता है? परजीवी पोषण, स्वपोषी पोषण, मृतजीवी पोषण, प्राणी कम्भोजी पोषण। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्राणी कम्भोजी पोषण, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न। मटर के पौधों पर अपने प्रयोग के लिए कौन जाने जाते हैं? ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मटर के पौधे पर अपने प्रयोगों के लिए कौन जाने जाते हैं? मटर के पौधे पर अपने प्रयोगों के लिए कौन जाने जाते हैं? तो वो है ग्रेगर जॉन मेंडल, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बच्चों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने फ्रेंड के पास शेयर कर दें। थैंक यू।